हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएनएम के शेयर के बारे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो आज 6% टूट गया, और ये जो गिरावट इसके अंदर में आई है वो एक पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद में आई है। बेसिकली मार्केट के अंदर में ये खबर आई है कि एमएनएम ने आरबीएल बैंक के शेयर जो है वो परचेज किए हैं और 3.5% से ज़्यादा का जो ओनरशिप है वो आरबीएल बैंक में इन्होंने ले लिया है। तो क्या रीज़न है एग्जैक्टली और ये परचेज के बाद में शेयर क्यों गिरा है, बिकॉज ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो क्या इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं आया मार्केट को और व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, इसके बारे में मैं ये वीडियो बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ में हम चार्ट्स पे भी देखेंगे कि इस गिरावट के बाद स्पेशली एमएनएम का शेयर कैसा लग रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली खबर ये आई कि एमएनएम ने लगभग 3.53% स्टेक जो है वो एक्वायर कर लिया है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है फ्यूचर में हम और इसके अंदर में पैसा डालेंगे और इसमें स्टेक खरीदेंगे, लेकिन हमारा स्टेक 9.9% से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये तो है एमएनएम की बात। अब शेयर क्यों गिरा, अब इसके पीछे दो तीन कारण है कि देखिए, पहली चीज़ ये कि इन्होंने ना अपना इंटेंशन बताया नहीं कि हम क्यों खरीद रहे हैं ये। तो अगर ये बता देते कि हमारा लॉजिक क्या है इसको खरीदने का, क्या ये आफ्टर सम टाइम आरबीएल बैंक को ही एक्वायर करना चाहते हैं। अब इसके अंदर में अगर ये चाहते भी हैं तो आरबीआई के कुछ रूल्स हैं कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट हाउस जैसे एमएनएम है तो वो 5% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं कर सकता किसी बैंक में विदाउट आरबीआई की परमिशन। आरबीआई के परमिशन के बगैर आरबीआई अलाउ नहीं करता किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को कोई बैंक खरीदने के लिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि आरबीआई का ये मानना है कि अगर जिनके पास में ऑलरेडी काफ़ी पैसा है, अगर वो कोई बैंक का लाइसेंस जो है वो मिल जाता है उनको, या बैंक को टेक ओवर कर लेते हैं, तो उस केस के अंदर में फंड्स जो है इजीली उनको अवेलेबल हो जाएंगे और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से पैसे यहाँ वहाँ हो सकते हैं। तो उनकी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस है। तो ऑल इन ऑल मार्केट का ये मानना है कि जब आपको ओनरशिप मिलनी ही नहीं है बैंक के अंदर में, जब आपका बोर्ड के अंदर में आपका जो कोई भी से नहीं होगा, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस परचेज। और ये चीज़ जो है मार्केट को पसंद नहीं है। मार्केट को बेसिकली अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती कि या तो आप पूरी चीज़ बता दो या तो करो मत, लेकिन जो अनसर्टन कहीं पे भी होता है, जहाँ पे भी ना इधर का ना उधर का डिसीजन होता है, तो वो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वही हमारे को देखने को मिला एमएनएम के शेयर के अंदर में 6-6.5% ये टूट गया है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये एमएनएम के लिए, बिकॉज 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट्स पे कि अब चार्ट्स पे कैसा लग रहा है ये। तो देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पे तय है कि 1600 रुपये का बन चुका है रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ग्रीन कैंडल के बाद लगातार 2 रेड कैंडल्स बन चुकी हैं, जैसा आपको यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो था एमएनएम के लिए काफ़ी लंबे समय तक था। ये जो यहाँ पे मैंने सर्कल्स बनाए हैं, दिस इज द लेवल्स ऑफ 1400। 1350 से लेकर 1400 के बीच में काफ़ी सारे हर्डल्स थे एमएनएम के, जो अब 1350 से शिफ्ट होके हो चुके हैं अराउंड 1600 रुपये के लेवल पे। तो 1600 के ऊपर तो अभी एमएनएम फिलहाल के लिए नहीं लगता है, स्पेशली आफ्टर दिस न्यूज़। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि नीचे की तरफ में एमएनएम का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी है, और वो है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1370, 1370 एग्जैक्टली। यही 3 लेवल्स जो 1350 से लेकर 1400 के बीच में जाते हैं। तो जैसा आप जानते हो कि अगर कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल पे अटक रहा है बार बार और नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा है, तो जैसे ही वो उस लेवल को तोड़ेगा, यही लेवल इसका अगला सपोर्ट बन जाता है, और वही यहाँ पे होते हुए नजर भी आ रहा है। सो ऊपर की तरफ में 1600 रुपये और नीचे की तरफ में 1370, ये रेंज अब इसकी बन चुकी है फॉर द नियरेस्ट टर्म। तो जब तक अब ये दोनों साइड के ऊपर में कुछ भी नहीं करता, या तो नीचे निकल जाए 1370 के, तब नए लेवल्स निकलेंगे, या 1600 के ऊपर चले जाए। तो अभी फिलहाल 1600 के ऊपर का तो एमएनएम बिल्कुल भी नहीं लगता है, एंड नीचे की तरफ में 1370 का अच्छा सपोर्ट है। अभी मेरे हिसाब से लेना तो नहीं चाहिए एमएनएम, बिकॉज ये काफ़ी चल चुका है ऑलरेडी शेयर, और नीचे गिरावट में आपको मिले तो ठीक है, लेकिन राइट नाउ इट सीम्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर में, तो 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप भी बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया कि जब भी ये गैप बड़ा हो जाता है तो आपको वहीं से जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो रिवर्स होते हुए नजर आता है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से अब ये ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो जाए, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। सो आई वुड नॉट एडवाइस बाइंग एट दीज लेवल्स, इट सीम्स अ लिटिल स्ट्रेच्ड एंड द शेयर हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एमएनएम। आई होप आपको रीज़न जो है गिरावट का वो समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।